बिजनौर में 9 दिन पहले एक लड़के ने अपने दोस्त का कत्ल कर डाला। इस वारदात का पुलिस ने 9 दिन के बाद खुलासा किया। पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस के जरिए कातिल दोस्त को खोज निकाला। इसके बाद रूह को फना करने वाली वारदात का सनसनीखेज खुलासा हुआ। कोतवाली देहात में 26 जुलाई को शाम करीब 6:45 बजे आसिफ के पास किसी का फोन आया। फोन रिसीव करने के बाद आसिफ परिवार वालों को बिना कुछ बताए घर से चला गया। उसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा। 9 दिनों के बाद परिवार वालों को उसका शव मिला। 26 जुलाई की शाम से आसिफ की मां अपने लाल की तलाश कर रही थी। परिजनों ने 27 जुलाई की सुबह कोतवाली देहात थाने में अपने बेटे की गुमशुदगी को दर्ज कराया। गंगोड़ा से एक गांव के रहने वाले आसिफ और अयान एक अच्छे दोस्त थे। पुलिस ने शक के आधार पर आसिफ के दोस्त अयान को पुलिस थाने में ले जाकर पूछताछ की और उसको बाद में छोड़ दिया। आसिफ के परिजन बिजनौर एसपी अभिषेक से मिले। एसपी ने नाराजगी जताते हुए कोतवाल की जमकर क्लास लगाई। इसके बाद पुलिस हरकत में आ गई। रविवार की सुबह जब पुलिस ने आसिफ के दोस्त अयान से सख्ती से पूछताछ की तो उसने इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कर दिया। उसने बताया कि उसने जंगल में चाकू से आसिफ की हत्या की है, फिर सिर, हाथ और पैर काटकर लाश को कई टुकड़ों में कर दिया। इसके बाद पूरे शरीर के हिस्सों को जंगल में फेंक आया। अयान ने बताया कि दोनों ने जंगल में शराब पी। इसके बाद आसिफ उसके साथ कुकर्म करना चाहता था। इसी वजह से उसने चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। वहीं परिवार के लोगों ने कहा कि अयान ने पुरानी रंजिश के चलते हत्या की है। घटना की अधिक जानकारी देते हुए मृतक की मां और पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ बताया, आइए हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए सुनवाते हैं। ये लड़का कभी तो कह दे कि 4 लड़के और बिठा रखे थे कि इन्होंने के लड़की लेकर भागा। काम यूँ कह दे कि लड़की लेकर भागा। जब उन्होंने कुछ दबाव दिया उससे पहले 4-5 लड़कों का और नाम बता दिया। इसी तरह से उस लड़के ने कि तुमने सिम मैंने सिम तोड़ दी हैगी। बाद में कह रहे कि मेरी सिम खोई गई। 4-5 दिन बस उसने यही चक्कर चला रखे थे कल परसों से, जो कल से उसे बिठा रखा था। और कोई नहीं चक्कर, यो कभी इधर है कभी इधर लोकेशन ढूंढ रहा है। तो यहाँ टावर हैगा, यहाँ मिली इसकी लोकेशन। पुलिस प्रशासन जो आई 2-1-2 आए, यही कार्रवाई करके फिर वापस चली गई। फिर नहीं देखा उन्होंने भी आके कुछ भी। दरोगा साहब भी उस दिन आए, फिर नहीं देखा कि क्या हो रहा है इधर इस गांव में, क्या नहीं, किसी से पूछताछ करे, कुछ तो कहीं से हेल्प मिलेगी। कुछ नहीं, किसी ने कुछ करा, क्या हो रहा क्या नहीं। फिर चुप, बिल्कुल चुप। उसको छुड़ा के लेके आ गया। अगर उससे उसी वक्त पूछते तो आज मेरे बच्चे की हालत तो ना होती। उसकी शरीर तो खराब ना होता। जैसे मार के डाला, किसने मार के डाला। जने 4 थे, जने 8 थे, जने 10 थे। वो कह रहा कि मैं अकेला ही था। अकेला कैसे मार देगा, इतना बड़ा बच्चा है, अकेला कैसे मार देगा बताओ। उसके साथ और भी है उसके साथ और भी है जिन्होंने देखा है, जिन्होंने कोई और भी निकलेंगे, देख लियो। तो अब आधा कहीं कुछ मिल गया वहाँ से, कहीं कुछ है ना, रिवाल्वर मिला, चाकू छुरी मिली वहाँ से, बाल पड़े उसके वहाँ ईख में। इतनी लंबी चौड़ी ईख है कि बहुत, वो उसमें जो डाल रखा था। 7-10 दिन हो गए हैंगे, शाम को पूरे 10 दिन हो जाएंगे। जुमे की शाम से निकला हुआ था। अच्छे खाते अगर कोई लड़ाई बिड़ाई होती तो यो भी तक यहाँ लड़ाई बिड़ाई हो रही है। ये तो कसुमत निकाली के अकेला है कि इसकी माँ अपनी कहाँ ढूंढती फिरेगी से अकेली है। अपने देखभाल के चुप होकर बैठ जाएगी कल सुबह से उठ के बालों की तरह ढूंढती फिरे। सारा दिन हो गया, उस दिन का भी जुमे साथ शनिवार का भी पूरा दिन हो गया, इतवार का भी पूरा दिन हो गया। पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं करके दे रहे कि कुछ हेल्प कर दे, कहीं से कुछ मदद मिल जा। कुछ नहीं, उनके पास जा रही है स्टूडेंट है, वे भी बोल रहा है कि हाँ तुमने इनकी हेल्प ये करा वो करा। कुछ नहीं। बाद में 3-4 दिन पहले कल भी गई। फिर जब कल उन्होंने फटकार लगाई तो जब जाकर उन्होंने रात थोड़ा सा यो करा तो वही सुबह यो सामने आई। इतनी बात कुछ नहीं हो रहा। अगर उस दिन से ढूंढते तो मेरा बच्चा मिलना चाहता कि आज 10 दिन हो गए इसी तरह से। कल दिनांक 3/8/2024 को लगभग 21:50 के सूचना ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को प्राप्त हुई कि 2 मोटरसाइकिलों में आपस में टक्कर हो गई है, जिसमें एक में 3 कावड़िए पप्पू, तेजपाल व दीपक जो रहने वाले पीलीभीत के थे, जल लेकर हरिद्वार से आ रहे थे। ये नगीना के मठेरी पुलिया की घटना थी। आमने सामने 2 बाइकों में टक्कर हुई, जिसमें दोनों बाइकों पर सवार 5 व्यक्ति घायल हुए। इनको तत्काल थाना प्रभारी द्वारा अपनी जीप से CSC नगीना लाया गया और वहाँ से इनको जिला अस्पताल रेफर किया गया। और जिसमें से एक कावड़िए तेजपाल की दुखद मृत्यु हो गई।
शेष घायल 2 कावड़िए और 2 दूसरे मोटरसाइकिल पर तैनात सवार अन्य व्यक्तियों का हायर सेंटर में इलाज चल रहा है। शेष अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय त्याग।